आप सभी लोग राम राम। पिछले 2-3 महीने काफी संघर्ष वाले निकले हैं। मतलब इथेनॉल से गाड़ी खराब होने से लेकर डंडे पड़ने से लोगों की चालें खराब होती हुई तक देखी हैं। लेकिन फाइनली अब आके एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। बच्चों की जिद के आगे उन्हें अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी, लेकिन बहुत लेट आके करा, पर कर दिया। चलो ठीक है, वही बहुत है। और मैं भी इथेनॉल के ऊपर ना एक वीडियो बनाने वाला था, और उस वीडियो को मैंने बनाना पोस्टपोन कर दिया। मैं बाद में देखेंगे, क्योंकि इथेनॉल ट्रेंडिंग चल रहा था और अचानक से प्रोटेस्ट ट्रेंडिंग चलने लगा, तो कोई इथेनॉल के बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने भी सोचा यार, कोई सुनना नहीं चाहता तो मैं बोलूँ क्यों। तो अब देखते हैं। हालांकि इथेनॉल को लेकर है ना, 4 अगस्त को एक प्रोटेस्ट और होने वाला है। जो कॉमर्शियल गाड़ियों वाले ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना, वो करने वाले हैं 4 अगस्त को। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, क्योंकि उन लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, माइलेज कम हो गया है गाड़ियों का, और इथेनॉल की वजह से जो भी वियर एंड टियर होता है उसके चक्कर में उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। और भी उनकी मांगे हैं कई सारी, BS4 डीजल गाड़ियों को बैन करना वगैरह, वो भी मांगे, मतलब कई सारी हैं। तो सब मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं कॉमर्शियल गाड़ियां वाले। खैर, न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मारुति ब्रिजा का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है। भारत एनकैप में इस गाड़ी को हमेशा की तरह 5 स्टार्स मिले हैं। आजकल भारत एनकैप में कोई भी गाड़ी आती है, बस वो गाड़ी होनी चाहिए, उसको 5 स्टार्स मिलना तय है। 7.4 लाख रुपीस में इसे लॉन्च किया गया है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में, जो कि इसका नया वाला है। ठीक है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, CNG वर्जन हैं, उनके प्राइसेस नहीं बताए गए हैं। ये 1 लीटर पेट्रोल इंजन 110 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो आपको सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में मिलता है, और मैनुअल गियरबॉक्स आपको दोनों इंजन में मिलता है। CNG वर्जन जो है, इसमें विक्टोरियस की तरह अंडरबॉडी दिया गया है, लेकिन स्पेयर टायर नहीं है। यार, ये लोग स्पेयर टायर दे सकते थे यार, अंडरबॉडी CNG ले जा सकते हो, ऊपर आप स्पेयर टायर नहीं दे सकते? कितना सिंपल है स्पेयर टायर देना, क्यों नहीं दे रहे पता नहीं। इतनी कॉस्ट कटिंग करके क्या करोगे, और कितना कॉस्ट कट कर लिया होगा आपने स्पेयर टायर को हटा के? 5,000, 7,000, 10,000, पता नहीं। कुछ नए फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि टच स्क्रीन 10.1 इंच की मिलने लगी है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एयर प्योरीफायर, कूल्ड वायरलेस चार्जर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स को इसमें एड ऑन किया गया है। माइलेज फिगर्स भी निकलकर सामने आ गए हैं। पेट्रोल 21.09 kmpl तक का माइलेज मिलता है, और CNG में आपको 26.9 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है। तो हालांकि डिजाइन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बहुत माइनर चेंजेस हैं। सही मायने में बताऊं तो फेसलिफ्ट यही होता है। कंपनीज ने फेसलिफ्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी है गाड़ियों में, बहुत 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 ज्यादा चेंजेस कर करके। ये फेसलिफ्ट ऐसे ही होते हैं, हल्के फुल्के चेंज के साथ में। फॉक्सवैगन, स्कोडा, मारुति की गाड़ी में आप देखोगे ना, तो फेसलिफ्ट में उतने ही चेंज किए जाते हैं जितने पहले हुआ करते थे एक टाइम पे। अब तो भर भर के होने लगे हैं। टाटा अपनी गाड़ी में बहुत चेंज करता है अगर फेसलिफ्ट लॉन्च करता है तो। मारुति की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। अगस्त में मारुति की गाड़ियां लगभग 30,000 रुपए तक महंगी होने वाली हैं। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेने वाले हो, तो आप अपने थोड़े पैसे 25-30,000 रुपये बचा सकते हो इसी महीने के बचे हुए दिनों में गाड़ी खरीद के। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हो गई है। खबर 2 तरह की है। पहली खबर यह है कि इसमें एडास आने वाला है, जो कि लगभग कंफर्म है। दूसरी खबर यह है कि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, बाकी जो चेंजेस हल्के फुल्के डिजाइन को लेकर होंगे वो तो आप जानते ही हो, ज्यादा होने नहीं वाले। मारुति की गाड़ी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इसमें आपको 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिसमें लगभग 100 PS की पावर और 146 Nm का टॉर्क हो सकता है। सायरोस EV को लॉन्च कर दिया गया है। 13.49 लाख रुपीस से मिलना ये चालू हो जाती है। और अगर आप बास वाली, मतलब बैटरी एज अ सर्विस वाली वो लेते हो सर्विस, तो आपको ये गाड़ी 7.99, मतलब 8 लाख रुपए में मिल जाएगी। 3.3 रुपीस पर किलोमीटर आपसे चार्ज लिया जाता है। 2 तरह की बैटरी ऑप्शन हैं, 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर। 443 से 526 किलोमीटर तक की रेंज इसमें मिल जाती है। 0 to 100 की स्पीड को ये 8.1 सेकंड में अचीव कर लेती है। बाकी डिलीवरीज जो है 30 जुलाई से मिलना चालू हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं तो विंडसर EV के प्राइसेस को 60,000 रुपीज तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो भाई, अगर आप लेने वाले थे तो आपको 50-60 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। गाड़ियां सब महंगी हो रही हैं धीरे धीरे। सफारी भी महंगी हो गई है, लगभग 60,000 रुपये के आसपास ही। होंडा ZR-V हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया गया है 48 लाख रुपीस में। ये इंपोर्टेड गाड़ी है, इसलिए इतनी महंगी है। और इसी वजह से इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमारे यहाँ 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन इस 50 लाख की गाड़ी में नहीं मिलते। जैसे कि पेनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स इस गाड़ी में नहीं है। 50 लाख की गाड़ी है, एक्स शोरूम, आपको ऑन रोड जाके और महंगी पड़ेगी। और ये बेसिक फीचर्स पेनोरामिक सनरूफ में बेसिक ही कहूंगा, 10-12 लाख की गाड़ी में हमारे मिल रहा है, तो भाई इसमें नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। खैर, जो भी है,
22.8 के एम्पेयर का माइलेज जरूर है, जो कि अच्छा खासा माइलेज है। 0 to 100 की स्पीड को ये 7.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है और 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है। हुंडई बेयॉन, आप लोगों को पता ही है, मतलब बेयॉन तो देखो हुंडई की एसयूवी है जो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बेयॉन के ऊपर बेस्ड एक एसयूवी इंडियन मार्केट में आने वाली है। खबर यह है कि ये एसयूवी में डीजल मिलने का या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने के चांसेस काफी कम है। पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल होने वाली है। सीएनजी भी हो सकता है लॉन्च होने के कुछ दिन बाद लॉन्च हो, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें भी विक्टोरिस की तरह, ब्रेजा फेसलिफ्ट की तरह अंडर बॉडी सीएनजी टैंक मिलने वाला है। ओके, मतलब आप देख रहे हो हुंडई की चालाकी। टाटा से ले लो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, मारुति से ले लो अंडर बॉडी सीएनजी, और अपनी गाड़ियां बेचो जैसे बेचे। तो भाई इसमें आपको सीएनजी मिलेगा अंडर बॉडी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको स्पेयर टायर भी मिलेगा। विक्टोरियस और ब्रेजा की तरह ऐसा नहीं है स्पेयर टायर नहीं होगा, वो मिलेगा। तो भाई जो कमी है वो ये पूरी कर देगी। ये क्रेटा की सेगमेंट में लॉन्च होगी, लेकिन क्रेटा से कम प्राइसिंग रहेगी इसकी, क्योंकि क्रेटा हाइब्रिड आएगी तो उसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से सेगमेंट को कैप्चर करने वाले हैं कि विक्टोरियस को घेर लेगी हमारी अंडरबॉडी सीएनजी बेयॉन, और बाकी जो गाड़ियां हैं चाहे वो सेल्टॉस हो या कोई दूसरी गाड़ियां जो हो इस सेगमेंट की, उनको घेर लेगी हमारी क्रेटा हाइब्रिड। तो इस तरह से सेगमेंट किंग वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हुंडई के थोड़े बुरे दिन भी चल रहे हैं, गाड़ियां उतनी नहीं बिक रही जितनी पहले बिक रही थी, ऊपर से इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग जाती है तो सप्लाई भी इनकी ठप हो जाती है। बाकी देखते हैं। अच्छा, लॉन्च की बात है तो शायद हो सकता है इस साल के आखिर तक इसका डेब्यू हो जाए, और उसके आसपास के 1-2 महीने ऊपर नीचे पकड़ लो लॉन्च भी हो जाए ये गाड़ी। महिंद्रा विजन है, इसकी टेस्टिंग चालू है लगातार। हो सकता है शायद 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाए, कंफर्म नहीं है। 14, 15 और 16 3 दिन इवेंट है महिंद्रा वालों का। हो सकता है इसमें विजन है इसको लॉन्च किया जाए। उसके पहले इसकी टेस्टिंग को होते हुए देखा गया है काजा में, ठीक है। तो आप छोटा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो हो सकता है अगले साल मतलब 2027 में मिड में ये गाड़ी लॉन्च क्या बोल रहा हूं मैं, अभी डेब्यू किया जाए इस गाड़ी का अगस्त में, और अगले साल इसको लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। इनोवा हाईक्रॉस के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हुई है, आप लोगों को मैंने पिछले संडे को बताया था, और पिछले संडे 2 बार टेस्टिंग पकड़ गई थी, अभी वापस से इसकी टेस्टिंग पकड़ी गई है। हाइलक्स का जो फेसलिफ्ट है उससे इंस्पायर्ड डिजाइन इसकी हो सकती है, ठीक है। इंजन आपको इसमें वही मिला करेगा 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, और अगले साल इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होगा। इस साल चांसेस थोड़े कम है। टोयोटा हाइलक्स जरूर इस साल लॉन्च होने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन 28 तारीख को, मतलब कि आज परसों लॉन्च होने वाली है, ठीक है। इसमें भी कुछ नए फीचर्स आपको मिलेंगे। 12.3 इंच की टच स्क्रीन मिल सकती है, 10.25 इंच का MID मिल सकता है, लेवल 2 एडास मिलेगा, 2.8 लीटर डीजल इंजन जो पहले मिलता था वही अभी मिलेगा, और बाकी देखते हैं गियर बॉक्स चेंजेस भी हो सकते हैं शायद, या नहीं हो सकते, देखेंगे। 28 तारीख को लॉन्च होने वाली है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी कि टाटा अविन्या का जो प्लेटफॉर्म है, अविन्या एक कोई एक गाड़ी नहीं है, पूरी सीरीज है, उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है। तो ये मिक्स न्यूज है जो मेरे को कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ, क्योंकि दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी लग रही हैं। अविन्या की टेस्टिंग चालू हुई है या फिर JSW की कोई गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि JSW की भी एक ऐसी गाड़ी है जो ठीक ऐसी लगती है, और वो टेस्टिंग भी करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सीड स्टेरा ET या फिर एक्सलेंटिक्स ET कह सकते हो आप, ठीक है। ये प्रोडक्शन रेडी अविन्या X शायद नहीं है, और शायद हो, कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ओवरऑल डिजाइन जो ना देखने में एक जैसी लग रही है। तो हो सकता है, देखते हैं, समय के साथ चीजें क्लियर होंगी तो पता पड़ेगा। टाटा पंच की 8 लाख सेल्स हो चुकी है, 8 लाख सेल्स हो चुकी है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर अब तक इसकी इतनी बिक्री हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं तो मारुति वालों ने वापस से कहा है कि E20 पेट्रोल से कोई डैमेज नहीं होता। भाई जब शांत चल रहा है माहौल तो क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, और तुम्हारा क्लैरिफिकेशन इतना झूठा है कि आप इतने बड़े मीडिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े देश में जहां पर इतना बड़ा मार्केट शेयर है आपका, वहां पर आप पब्लिकली बोल के जाते हो कि आज तक हमने अपनी किसी गाड़ी में E20 की वजह से कोई दिक्कत नहीं देखी, और उसके 3 से 4 दिन बाद ही आपके कस्टमर जो 2023 में कंप्लेंट फाइल किया था वो कोर्ट से केस जीत जाता है E20 पेट्रोल की खराबी आने की वजह से। ये कैसा क्लैरिफिकेशन दे के जा रहे हो, और उसके बाद बेशर्माई देखो वापस से क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि हमने 2.5 करोड़ गाड़ियां सर्विस की, उनमें से किसी भी गाड़ी में दिक्कत नहीं आई E20 की वजह से। क्या सफेद झूठ बोला जा रहा है भाई, क्या सफेद झूठ बोला जा रहा है, गजब। हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था कि दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो सब पार्लियामेंट का घेराव करने वाले हैं,
शांतिपूर्वक तरीके से E20 पेट्रोल के अगेंस्ट में। इनकी डिमांड्स और भी हैं, BS4 डीजल रेस्ट्रिक्शंस, टोल, स्पीड लिमिट, पैनिक बटन, व्हीकल लोकेशन सर्विसेज, काफ़ी सारी इनकी डिमांड्स हैं। उनको लेकर ये 4 अगस्त को शांतिपूर्वक धरना देने वाले हैं। BMW की तरह मर्सिडीज वालों ने भी अनाउंस किया है कि जनवरी 2026 के बाद से जो भी गाड़ी उन्होंने बेची हैं वो सभी की सभी E25 कंपेटेबल है, ठीक है, E20 से ज़्यादा। तो सरकार का तो कभी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब ब्लेंडिंग इंक्रीज करने वाले हैं, क्या पता ऑलरेडी हम E30 ले रहे हों, E25 ले रहे हों, किसी को क्लियर नहीं है। तो मर्सिडीज की गाड़ियाँ E25 कंपेटेबल अभी मिलने लगी हैं, फ्यूचर प्रूफ कह सकते हो आप इसको। और आगे बढ़ते हैं तो केरल में MVD ने, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने, कास्ट24 के आउटलेट पर छापा मारा। एक कंप्लेंट मिली थी इनको कि इलीगली गाड़ियां बेची जा रही हैं। इलीगली गाड़ियां बेचने से मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये लोग क्या कर रहे थे कि कस्टमर से गाड़ी खरीद ली, सेकंड हैंड गाड़ी कस्टमर से खरीद ली और गाड़ी को ट्रांसफर नहीं करवा रहे थे। ये लोग ट्रांसफर तब करवाते थे कि अपने आउटलेट पे इन्होंने एक पुरानी गाड़ी खरीद के रख ली। अब जब तक कोई दूसरा कस्टमर आके उस गाड़ी को खरीदेगा नहीं तब तक ये लोग ट्रांसफर नहीं करवाते थे। तो इसमें इलीगल ये था कि गाड़ी खरीदने के बाद में अगर आप उस गाड़ी को खड़े करने की बजाय किसी इलीगल काम में, किसी क्राइम में उसको यूज करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस कस्टमर की होगी ना जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो, जबकि वो पेमेंट ले चुका है और वो ये सोच रहा है कि आप कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये इलीगल होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसी चीज के लेकर कास्ट24 के ऊपर छापा पड़ा और गाड़ियों को जब्त किया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ कास्ट24 के ऊपर पड़ा है, और भी जो यूज्ड कार डीलर्स हैं उनके ऊपर छापा पड़ा है केरल में। केरल हाई कोर्ट ने एक और एक्शन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, वो ये कि इलीगल मॉडिफिकेशंस बहुत होते हैं गाड़ियों में, खासकर ये आजकल जो LED लाइट्स चली हैं सफ़ेद रंग की, जो आंखों में पड़ती हैं तो एक आध 2 सेकंड के लिए हल्का सा धुंधला सा दिखने लगता है, पीछे का दिखना बंद हो जाता है गाड़ी के पीछे का। तो इस इलीगल मॉडिफिकेशंस के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, ऐसा नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने जारी किया है। फोर्ड इंडिया वापस आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। फाइनली चीजें क्लियर हो गई हैं, फोर्ड इंडिया वापस आ चुका है। तमिलनाडु में ये लोग अपना इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किए हैं। 3,250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। मराई नागर फैसिलिटी में इन्होंने अपना किया है। तो यहां पर ये लोग इंजन बनाया करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है कि इनकी कोई गाड़ी आने वाली है, यहाँ पर ये लोग शोरूम खोलने वाले हैं, ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये लोग इंजन बनाने वाले हैं। इनका टारगेट है कि 2.35 लाख इंजन्स को एनुअली बनाया जाएगा और लगभग 600 जॉब्स निकलेंगी इस सेंटर से। एक और काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि आप फॉक्सवैगन, इंडिया में जो फॉक्सवैगन की ब्रांड है वो बिकने वाली है। पिछली बार मैंने संडे को न्यूज़ दी थी आपको कि फॉक्सवैगन की गाड़ियां बंद होने वाली हैं, हालांकि वो ग्लोबल न्यूज़ थी कि फॉक्सवैगन अपनी काफ़ी सारी गाड़ियों को बंद करने वाला है और काफ़ी सारी गाड़ियों के काफ़ी सारे वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू करने वाला है। अब जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि फॉक्सवैगन इंडिया कौन खरीदने वाला है? JSW को एकदम से तीतर काटे हैं कि भाई साहब मेरे को जल्दी से कोई ऑटोमोबाइल जाइंट बनना है। तो JSW चेरी वालों से मिलके आ गया, MG वालों से मिलके आ गया, फॉक्सवैगन वालों से मिल रहा है। ये तो अलग ही भाई, तू भी दे, सब जगह उंगली घुसड़ रहा है। तो भाई फॉक्सवैगन से JSW की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है पूरी तरह से फॉक्सवैगन इंडिया खरीद लिया जाए JSW के द्वारा, हो सकता है कुछ स्टेक्स खरीदे जाएं। क्या है एग्जैक्ट डील वो समय रहते पता चल जाएगी, नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो फॉक्सवैगन इंडिया बिकने वाला है। मर्सिडीज AMG E53 को लॉन्च किया गया है 1.45 करोड़ रुपीस में। रेसिंग एडिशन जो है वो 1.48 करोड़ रुपीस का मिलता है। 3 लीटर 6 सिलेंडर प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलता है, 585 bhp की पावर और 750 Nm के टॉर्क के साथ में। 0 to 100 की स्पीड को ये 4 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। 21.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है इसमें, जो अपने दम पर 100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज रखती है। और आगे बढ़ें तो जीप मेरिडियन के 85th एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च किया गया है 36.05 लाख रुपीस में। इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स बनाई जाएंगी, ठीक है। और बाकी इंजन इसमें वही मिलने वाला है, 2 लीटर डीजल इंजन। चेंजेस आप देख सकते हो, जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, डेकल्स वगैरह चेंज किए गए हैं, ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, गोल्ड डैशबोर्ड डिटेलिंग है और एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह लगाई गई है। सिट्रन ने बेसाल्ट एक्स के कंफर्ट एडिशन को लॉन्च किया है 8.75 लाख रुपीस में। ये 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है स्टैंडर्ड एडिशन से। इसमें JBL ऑडियो सिस्टम, रियर कैमरा और डुअल डैश कैमरा जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो उसको ले सकते हो।
Hyundai i20, अभी मैंने कुछ वीडियो पहले ही बात की थी i20 के बारे में कि एक टाइम पर क्या अच्छी सेल्स थी इसका गाड़ी की और आज के टाइम पे क्या हालत हो चुकी है। i20 को 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर अब तक इसकी 15 लाख यूनिट्स बिकी हैं। आप सोच रहे हो, पंच जो अभी 2021 में आई थी उसकी 8 लाख बिक गई हैं और i20 जो 2008 में आई थी उसकी 15 लाख बिक पाई हैं। जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई है तब से इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है और अब तो जाके कम होती ही चले जा रही है। खैर देखते हैं। डीजल इंजन को 2023 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तब से नीचे ही जा रही है। स्कोडा स्लाविया के मोंटी कार ओके स्कोडा स्लाविया का जो मोंटी कार्लो एडिशन है उसमें कुछ नए कलर ऑप्शंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन वो लिमिटेड सप्लाई है उनकी। सिर्फ 200 यूनिट्स बनाई जाएंगी इन कलर ऑप्शंस की। एक तो है शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे ब्लैक रूफ के साथ में, तो ये कलर ऑप्शंस की सिर्फ 200 यूनिट्स मिलने वाली हैं। इनकेस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। प्राइसेस जो है वो 16.69 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.19 लाख रुपीस तक जाएंगे और ये जो कलर्स हैं वो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में अवेलेबल है, मैनुअल में नहीं है। एमजी वालों ने M9 और साइबरस्टर कूचर के एडिशंस की बुकिंग चालू कर दी है। इन दोनों गाड़ियों की सिर्फ 50-50 यूनिट्स मिलने वाली हैं और एमजी सेलेक्ट डीलरशिप्स में बुकिंग होगी और वहीं से आपको डिलीवरी मिलेगी। प्राइसेस जो है 3 अगस्त को अनाउंस किए जाएंगे। टाटा नेक्सॉन को साउथ अफ्रीका में बेचा जाने वाला है ऑस्प्रे नाम से। ऑस्प्रे ओके, वहां पर ये टाटा की मेरे ख्याल में शायद 5वीं गाड़ी होगी साउथ अफ्रीका में जो अवेलेबल है। इसके अलावा भी और सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं। कुछ चेंजेस होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं कुछ अभी पता नहीं है और ये भी नहीं पता कि वहाँ इलेक्ट्रिक में जाएगी नहीं जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन BMW M3 में मैनुअल गियर बॉक्स वापस से मिलने वाला है। तो अगर कोई ऐसा था जो ये गाड़ी लेना चाहता था लेकिन मैनुअल में लेना चाहता था तो बॉस वो ऑप्शन आपको मिलने वाला है। टू व्हीलर न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो होंडा रिबेल 300 और रिबेल 500 को इंडिया में अनवील किया गया है। 300 में 286 सीसी का इंजन है और 500 में 471 सीसी का इंजन है। दोनों में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, ई क्लच मिल जाती है और क्या है 690 mm की सीट हाइट है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं भाई। होंडा ने और भी काफ़ी सारे काम करे हैं जैसे कि CB500 को अनवील करा है। ये एक 501 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कॉइल कूल्ड इंजन के साथ मिलती है। 27 bhp की पावर है, 43.3 Nm का टॉर्क है और अभी ऑफिशियली प्राइसिंग सामने नहीं आई है। होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनवील किया गया है 145 किलोमीटर रेंज के साथ में। ये होंडा का तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है QC1 और एक्टिवा E के बाद में। 3 kWh की बैटरी इसमें मिलती है 145 किलोमीटर की रेंज के साथ में। 0 to 80% आप चार्ज कर सकते हैं उसको 2 आवर एंड 40 मिनट्स में। ठीक है, 32 लीटर्स की अंडर सीट बॉडी स्टोरेज मिलता है। होंडा CB350 की जितनी भी रेंज है उसमें नए कलर और ग्राफिक ऑप्शंस मिलने लगे हैं। कोई मैकेनिकल चेंज नहीं है, वही 348 सीसी का इंजन आपको पहले से मिलता है, कोई बस कुछ नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं और कुछ नहीं है। तो बॉस न्यूज़ इस हफ्ते की इतनी थी। बाकी मैंने पिछले संडे और उसके पिछले संडे लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई 4 व्हीलर कार है और उस गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मज़ेदार एक्सपीरियंस है या कोई अपना आप गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में मैं आपके पास आऊँगा और हम लोग मिलके एक वीडियो बनाएंगे शानदार बढ़िया सा ज़बरदस्त। और इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।